नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास के लिए क्या कुछ परियोजनाएं तैयार की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल दौरे के दौरान 88 करोड़ 29 लाख रुपए के लागत की 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान करनाल के सांसद संजय भाटिया, इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप और घरौंदा के विधायक हरविंदर कल्याण भी मौजूद रहे। महर्षि कश्यप का प्रकाशोत्सव कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। कश्यप समाज को करोड़ों का तोहफा, 4 परियोजनाओं का शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती समारोह के दौरान भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए कश्यप समाज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि महर्षि कश्यप के जन्मोत्सव को रेस्ट्रिक्टेड अवकाश की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। महर्षि कश्यप की जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप चेयर स्थापित की जाएगी, जिसके लिए इस वर्ष 15 लाख रुपए की राशि विश्वविद्यालय को दी जाएगी। महर्षि कश्यप जयंती, इसकी छुट्टी की बात है। पानीपत में मैं गया था आज से 3 साल पहले, तो पानीपत में यह विषय आया था कि महर्षि कश्यप की जयंती होती किस दिन है। अब होती किस दिन है, इसमें से विषय निकल करके आया कि वो जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन महर्षि कश्यप की जयंती होती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उस दिन नहीं होती है। अब हमने तो ये घोषणा कर रखी है कि अगर राम जयंती के दिन आप मनाते हैं तो हम दोनों नाम से और उस छुट्टी को पक्का कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 नामों की छुट्टी हो नहीं सकती। बहुत से उदाहरण हैं। 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मदन मोहन मालवीय की जयंती है। 3 जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है। अब वो छुट्टी तो होती है, तीनों के नाम से होती है, लेकिन एक ही है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और जो ईसाइयों के जो मसीहा हैं यीशु मसीह, उनकी जयंती भी 25 दिसंबर को होती है। अब वो भी एक दिन होती है। तो अगर महर्षि कश्यप की जयंती और रामनवमी है उसको एक मान के मनाते हैं तो निश्चित रूप से छुट्टी पहले से घोषित है, नाम हम लिख देंगे। जिस दिन भी महर्षि कश्यप की जयंती, अब मुझे आधार पता नहीं उस शास्त्रीय गणित का, अरे सुनो, शास्त्रीय गणित का मुझे पता नहीं है। शास्त्रीय गणित क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी, कौन सी आएगी। लेकिन इतना मैं भी करता हूं कि जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की लिस्ट है उसमें महर्षि कश्यप जी का नाम रखेंगे। जिस दिन जयंती महर्षि कश्यप की है, जो भी आप भाइयों में से छुट्टी लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी प्रकार दूसरी मांग है कि महर्षि कश्यप जी के जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए। अब चेयर स्थापित करने के लिए जिनकी चेयर स्थापित की जाती है, हर वर्ष 15 लाख रुपए उसमें जमा कराने होते हैं। मैं हमारे संजय भाटिया जी मेंबर पार्लियामेंट हैं यहीं के, तो इनको कहूंगा कि इस वर्ष के 15 लाख जमा करा के और महर्षि कश्यप जी की चेयर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित की जाती है, फिर तो ठीक है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि करनाल सेक्टर 14 का चौक और जुंडला राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि कश्यप की जयंती पर हर साल ऐसे ही राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करके मनाई जाएगी और महर्षि कश्यप के नाम पर एक अंत्योदय कौशल रोजगार केंद्र भी खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कश्यप समाज की 4 धर्मशालाओं करनाल, कुरुक्षेत्र, बिलासपुर और सफीदों के लिए 44 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए और सबके समुचित विकास के लिए हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा, ताकि हुनर को पहचान कर उसे तराशा जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर खुल सके। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से कोई चौक रखा जाए, तो इस चौक के लिए बाकी जिलों की तो जाके वहां बात करेंगे, लेकिन करनाल मेरी यहां के लोगों से बात हो गई है। डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 मेरठ रोड, ये जो चौक है, क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम महर्षि कश्यप चौक करनाल का ये रखा जाता है। ऐसे ही
महर्षि कश्यप जी के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला का नाम महर्षि कश्यप गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला ये रखा जाता है। महर्षि कश्यप जी की जयंती ये हर वर्ष इसी प्रकार से मनाई जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूं। अंत्योदय कौशल विकास केंद्र जो मैंने घोषणा की अभी थोड़ी देर पहले, ये जितने भी खुलेंगे, अभी डिपार्टमेंट तय करेगा कि 2 खुलते हैं, 5 खुलते हैं, 10 खुलते हैं, उसमें से एक कौशल विकास केंद्र का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से और ये रखा जाएगा। इसी प्रकार महर्षि कश्यप राजपूत धर्मशाला, 4 धर्मशालाओं का नाम मुझे बताया है। एक करनाल में, एक कुरुक्षेत्र में और एक बिलासपुर में, एक सफीदों में, जो अभी अधूरी हैं। तो इस समय, क्योंकि पहले भी उन धर्मशालाओं में थोड़ा बहुत सहयोग तो गया ही है, लेकिन नए सिरे से सभी चारों के लिए 11-11 लाख रुपया, 44 लाख रुपए की ये भी आपके लिए घोषणा की जाती है। आप लोगों ने जो कहा उसको हमने माना, और इसके अलावा हम बातचीत करके रामकुमार जी कश्यप हमारे विधायक और जो अपनी टोली है कश्यप समाज की, जो भी कोई मांग लाएंगे उसको हम पूरा करेंगे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से सीएम सिटी करनाल में राज्य स्तर पर महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। इस दौरान समारोह को लेकर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सीएम ने कहा कि सरकार संत महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए एक योजना चला रही है। वहीं सीएम ने शहर के एक चौक और जुंडला के राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर करने की घोषणा कर दी और कश्यप समाज के धर्मशालाओं के लिए 44 लाख रुपए की मदद की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल इंद्री रोड पर नगर निगम की ओर से आत्म मनोहर मुनि जी महाराज की स्मृति में घंटाकर्ण महावीर मनोहर द्वार का उद्घाटन किया गया। ये गेट NH 44 पर स्थित नए करनाल के बस स्टैंड के पास है, जिस पर 67,69,000 रुपए की राशि खर्च हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल शहर के विभिन्न गांवों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना पर अनुमानित 65.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे गांव रावर, शेखपुरा, गंगोगढ़ी, ऊंचा समाना, बजीदा जटान, कुटैल, कैरवाली, अमृतपुर कला, मुबारकाबाद, अलीपुर माजरा, कलरों, चौरा की लगभग 6400 एकड़ कृषि योग्य भूमि को फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जन संसाधन विभाग के एक अन्य प्रोजेक्ट कैरवाली से मुंडोगढ़ी तक ड्रेन का पुनर्निर्माण और इंद्री एस्केप की बुर्जी नंबर 1,45,000 से बुर्जी नंबर 1,59,000 तक खुदाई के लिए परियोजना का शिलान्यास किया। जब हम महर्षि कश्यप जी का जयंती का दिन मनाने के लिए यहाँ आए हैं, बहुत बड़ी कृपा मैं समझता हूं स्वयं महर्षि कश्यप महाराज की आज हमारे ऊपर हो रही है। 3 दिन पहले मौसम एकदम इतना गर्म था कि मैंने रामकुमार कश्यप जी से पूछा, इस मौसम का कोई रैली पर असर तो नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु मालिक है। और आज मैं देख रहा हूं कि इंद्र देवता, मुझे लगता है स्वयं महर्षि कश्यप के पास गए होंगे, उनसे आज्ञा ली होगी कि मौसम को क्यों ना अनुकूल कर दिया जाए। और पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा सुंदर एक मौसम बना है, वातावरण बना है। और इस प्रभु की कृपा के साथ साथ आज इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए बहुत से हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भी कृपा हुई है। निर्मल कुटिया के महाराज की भी कृपा हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि जितने भी कश्यप बिरादरी के जो लोग इस महर्षि कश्यप जयंती के दिन आएंगे, भंडारा लंगर जो है वो निर्मल कुटिया की तरफ से होगा।
आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सीएम सिटी करनाल में महर्षि कश्यप जयंती में सीएम पहुंचे, जहां सीएम ने कश्यप समाज के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाओं का पिटारा खोला और करनाल शहर के गांवों के कई सूक्ष्म सिंचाई के लिए लाखों रुपए की लागत से परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे गांव के कृषि योग्य भूमि को फायदा हो। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में कहा कि अंत्योदय के आदर्श पर चलते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में उन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त कर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। इस योजना में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। इस योजना के तहत 2 चरणों में 156 स्थानों पर 570 मेला दिवस आयोजित किए गए, जिनमें 1,22,000 परिवार शामिल हुए। अब इसका तीसरा चरण चल रहा है। सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी पर चल रहे हैं, इसका नाम है स्टैंड अप पॉलिसी। और जो आज का नया नेता उभरा है उसकी पॉलिसी को मैं कहता हूं हमेशा, वो तो कहता सिट डाउन पॉलिसी। हम कहते हैं पैरों पर खड़े होकर के कमाओ, खाओ और परिवार को पालो, स्वाभिमान अपना मत छोड़ो। और वो क्या कहता है, नहीं नहीं कुछ मत करो, बैठे रहो घर में और बैठे रहो तो मैं तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा। इसको मैं कहता हूं सिट डाउन पॉलिसी। अब बताइए, स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है? स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है, इस हक में जो है उधर हाथ खड़े करो। और जिनको लगता है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है, हम तो घर बैठेंगे, मुफ्त का चाहिए, अगर ये किसी को ठीक लगता तो बताओ। अब ये है अंतर, ये अंतर है। स्वाभिमानी समाज कभी नहीं कहेगा कि मैं मुफ्त का खाऊंगा, वो कहेगा मुझे योग्य बना दो, मुझे पढ़ाई लिखाई करा दो, ट्रेनिंग करा दो, स्किलिंग करा दो, कहीं पॉलिटेक्निक में, कहीं मेडिकल कॉलेज में, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी शिक्षा लेकर के मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, अपने परिवार की भी चिंता करूंगा, अपने समाज की भी चिंता करूंगा, अपने देश और प्रदेश की भी चिंता करूंगा। हमको समाज ऐसा खड़ा करना है। भाई बहनों, हमने क्या किया इसके लिए? एक ऐसी योजना बनाई है जो शायद ना तो देश में किसी प्रदेश में बनी है, ना ही दुनिया में कहीं बनी है। उस योजना का हमने नाम रखा है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र, अंग्रेजी में उसको फैमिली आईडी भी कह सकते हैं। उसने क्या किया कि हर एक परिवार का डाटा हमने इकट्ठा किया कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कमाई काम करते हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं घर का कामकाज करती हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें कोई बीमार तो नहीं है। ऐसे हर एक परिवार के सदस्य की हमने जानकारी लेकर उसका डाटा तैयार किया और फिर उनकी आय पूछी हमने कि आपकी आय कितनी है। अब आय बताने वालों में उससे किसी ने 50,000 बताई, किसी ने 1 लाख बताई साल की, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, जितनी जिसकी है उसने बताई। ये अलग बात है कि बहुत लोगों के मन में जब लालच आता है तो 5 लाख वाला भी कहता 2 लाख है और 2 लाख वाला भी कहता मेरी 50,000 है। उनको एक लालच मन में आ जाता है कि थोड़ी बताएंगे तो शायद सरकार से कुछ मिल जाएगा। बंधुओं, हमने कुछ देने के लिए इनकम नहीं पूछी है, हमने इसलिए पूछी है कि ये जो कमजोर आदमी है इसकी पहचान ठीक हो गई तो फिर इनके परिवार का एक सदस्य उसको रोजगार के लायक बनाएंगे। ये हमारा काम है और इसलिए हमने आगे बढ़े हैं। हमारा लक्ष्य है कि लोगों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिले और इसीलिए सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस वर्ष अधिकांश सरकारी सेवाएं पीपीपी के जरिए ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएंगी। अब जन्म मृत्यु का डेटा भी ऑटो अपडेट होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 28 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। गरीब परिवार 631 सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं और इसके लिए 434 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। सरकारी अस्पतालों में भी गरीबों को जांच और दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। सबको शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुफ्त पुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री देने का प्रावधान भी किया गया है। अब ये कोई सरकार से देने की बात नहीं है, आखिर तो फिर इसकी वेरिफिकेशन, हमने इनकम वेरिफिकेशन उसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद जो आंकड़े निकल करके आए हैं उन आंकड़ों में मैं अगर सबके ना भी बताऊं, सिर्फ मैं कश्यप समाज के बता देता हूं। कश्यप समाज के कुल 6.5 लाख मेंबर हैं, 6,49,000 हैं
और कुल उनके परिवार 1,48,000 कुछ 100 हैं। हमारे पास पूरा डाटा परिवार का आ गया है और उस 1,50,000 परिवारों में से 70% परिवार ऐसे हैं, लगभग 1,05,000 परिवार जिनकी आय साल की केवल 1 लाख रुपए से नीचे है, 1 लाख से नीचे है। हमने सबसे पहले चरण में ये जो 1 लाख से नीचे परिवार की आय है, इन सबको सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली है कि इन परिवारों की संख्या 1,80,000 से ऊपर कैसे हो जाए, ये हमने जिम्मेदारी ली है। और उसके लिए एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अंत्योदय शब्द शायद नया होगा। अंत्योदय का अर्थ होता है जो आखिरी में रह गया है, पायदान की आखिरी सीढ़ी पर है, जिसकी आय आमदन सबसे कम है। 25, 30, 50,000 रुपए कमाने वाले परिवार भी हैं। अब 4,000 रुपया महीना घर के 4 मेंबर तो कैसे गुजारा करेगा, नहीं कर सकता। उसको फिर इधर उधर दाएं बाएं देखना पड़ता है। कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं, उसका लाभ वो ले लेता है, फिर भी वो गरीबी गुर्बत में से निकल नहीं पा रहा है। तो हमने सबसे पहले जो 1 लाख से नीचे परिवार हैं, इनके घरों में कौन आदमी काम करने लायक है उसको चिन्हित किया, सरकारी संदेश भेजा, उसको एक जगह बुलाया, हमने मेले लगाए रोजगार के, और उन रोजगार के मेलों में उनसे पूछा क्या कर सकते हो। किसी ने कहा मैं गाय भैंस पाल सकता हूं, किसी ने कहा छोटा उद्योग कर सकता हूं, किसी ने कहा मैं दुकान चला सकता हूं। ऐसे तरह तरह के काम लोगों ने बताए हैं। किसी ने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं छोटा सा घर में जो काम करता हूं, इसको अगर कहीं दुकान हो जाए मेरे पास तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं। एक नाई का परिवार आया, वो कहने लगा मैं घर में बाल काटता हूं, मुझे पैसा 1 लाख मिल जाए तो मैं दुकान के अंदर अच्छी उसकी फिटिंग करा करके बढ़िया सैलून बना सकता हूं, ताकि लोग ज्यादा आए और अच्छी तरह मैं उसकी कटिंग कर सकूं। अब ऐसे परिवारों को बुला के हमने उनकी ट्रेनिंग शुरू की है, बैंक से लोन लेके देना शुरू किया है, सरकारी सहायता चाहे वो सब्सिडी है चाहे उसके लिए कोई ग्रांट है वो हमने देनी शुरू की है। लगभग 40,000 परिवारों को इस समय तक ग्रांट दी जा चुकी है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत सीएम ने महर्षि कश्यप जयंती पर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है, जिससे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। इस योजना के तहत 2 चरणों में 156 स्थानों पर 570 मेला दिवस आयोजित किए गए, जिसमें 1,22,000 परिवार शामिल हुए। मनोहर सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को सभी सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सके। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि महर्षि कश्यप जयंती राज्य स्तरीय समारोह करनाल में मनाया जाना दानवीर कर्ण की नगरी के लिए ऐतिहासिक पल है। इस समारोह में लोग अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। हम सभी महर्षि कश्यप की संतान हैं। राजनीति करने वालों ने हमें धर्म, पंथ, संप्रदाय के रूप में बांट दिया। हम विभक्त थे, तभी 12,000 सैनिकों के साथ आए बाबर ने इस देश पर कब्जा किया। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे लेकिन यहाँ राज किया। शहीदों और गुरुओं ने इनसे लड़कर कुर्बानियां दी और आजादी प्राप्त की। 1947 में हमने आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन उनके इतिहासकारों ने उनके अनुसार इतिहास को लिखा। हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं लिखा गया। जो गलतियां हम आजादी से पहले करते रहे, वो गलतियां हमने आजादी के बाद भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प लिया और इसके तहत देश भर में महापुरुषों के जीवन और उनके विचारों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सेकंड भाई साहब, कमांडो भाई साहब, एक सेकंड। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो मांग पत्र और जो ये ज्ञापन दिया है, उस पर ये मोहर महर्षि कश्यप जी की जय बोलकर लगाएंगे। भाई अपनी ताकत दिखा दियो भाई, सारे के सारे महर्षि कश्यप जी की। एक बार अपनी जगह पे खड़े होके पूरी ताकत के साथ महर्षि कश्यप जी की। धन्यवाद बहुत बहुत। जब ये मांग पत्र राम कुमार जी बोल रहे थे, साउंड वाले ने थोड़ी सी साउंड मंच की मेरे ख्याल कम कर दी थी, तो ये मंच पे सुनाई कम दे रहा था। भाई ठीक कर दे भाई साउंड, उनकी वाली बात मैं कह दूंगा, पूरी साउंड ठीक होनी चाहिए। आज करनाल के अंदर दानवीर कर्ण की नगरी में यह बड़ा ऐतिहासिक पल है। आज आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि सब लोग अपने परिवार के साथ आए हैं। जितनी संख्या में भाई आए हैं, उससे ज्यादा संख्या में बहनें आई हैं। सही कह रहा हूं?
जब हम सब राम कुमार जी, हरविंदर कल्याण जी, महिपाल जी, प्रमोद जी, यहाँ के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, बख्शीश जी, हमारे पानीपत की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जी, भाई भगवान दास कबीर पंथी जी, अपनी अपनी विधानसभा में, जब हम आपकी विधानसभा में संजय बटला जी के साथ, सुभाष कश्यप जी के साथ जब हम न्योता देने के लिए गए, हमने एक ही बात कही कि अकेले नहीं आना भाई, परिवार के साथ आना है। इसलिए सब अपने परिवार के साथ आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी अपने परिवार के साथ आया हूं। सीएम साहब जा रहे हैं। आज ऐसा ऐतिहासिक पल, आज हम सब महर्षि कश्यप की संतान, हम सब, मैंने क्यों कहा, जो महर्षि कश्यप जी के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं कि साक्षात जो इस सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा भगवान, उनके साक्षात अवतार अगर इस धरती पर कोई है तो महर्षि कश्यप इस धरती पर अवतार है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने कश्यप जयंती के पावन पर्व पर कहा कि हमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बनाना चाहिए। बच्चों को इतना निपुण बनाना है कि वो नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इस खास मौके पर अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, एडवोकेट रामकुमार कश्यप और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आपने देखा इस खास कार्यक्रम में कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के हर वर्ग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। मनोहर लाल ने महर्षि कश्यप जयंती पर कश्यप समाज के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करी है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।